So, continuing with the topic, as I mentioned, there are two types of memory, primary and secondary. प्राइमरी मतलब जो इनबिल्ट मेमोरी होता है कंप्यूटर का, जिसे हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं. सेकेंडरी इज जो एक्सटर्नल डिवाइसेस हम यूज करते हैं स्टोरेज पर्पस के लिए, जिसमें डेटा परमानेंटली स्टोर होता है, उसे हम सेकेंडरी डिवाइस या एक्सटर्नल डिवाइसेस बोलते हैं. नेक्स्ट वी स्टडी यूनिट्स ऑफ मेमोरी कि कंप्यूटर में मेमोरी कैसे फॉर्म में स्टोर होता है. Computer system uses binary numbers to store and process data. As we all know, हमने पहले भी सुना है कि हम जो भी यहाँ पे लिखते हैं, टाइप करते हैं, वो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर के अंदर बाइनरी फॉर्म में स्टोर होता है. बाइनरी इन द सेंस इट यूजेस द डिजिट्स zeros and ones. So whatever you write, whatever you type, be it an alphabet, be it a number, anything, वो directly zeros and ones में convert होता है. सो बेसिकली ये जो बाइनरी डिजिट्स है 0 एंड 1, ये कंप्यूटर का यूनिट्स ऑफ मेमोरी बनता है, विच इन टेक्निकल टर्म वी कॉल इट एज बिट्स. यानी बिट बिकॉज दिस इज सिंगल डिजिट, ईदर इट इज 0 और इट इज 1. सो वी से द कंप्यूटर स्टोर्स इट इन द फॉर्म ऑफ बिट्स. तो फर्दर दीज बिट्स आर ग्रुप्स टुगेदर टू फॉर्म वर्ड्स. अब कैसे देखो, अ 4 बिट वर्ड, 4 बिट मतलब जैसा 1 बिट, 2 बिट, 3 बिट एंड 4 बिट. 4 डिजिट है तो 4 बिट, 2 डिजिट है 2 बिट, 8 डिजिट है 8 बिट, 32 डिजिट है 32 बिट. सो दैट इज हाउ इट इज forming a group of words. So a 4-bit word is called as nibble. That is 4 डिजिट का नंबर 4 बिट वर्ड बोलते हैं और उसको टेक्निकली हम निबल बोलते हैं. टू निबल यानी कितना हुआ, 4 प्लस 4 दैट इज 8. तो 8 बिट वर्ड इज नथिंग बट कॉल्ड एज बाइट. सो व्हेन वी से 1 बाइट ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब अपने पास 1 बाइट में मतलब कितना बिट है, 8 बिट है. सो फॉर एग्जाम्पल ये रहा, दीज आर 4 एंड दीज आर 4. So 8 bit word है. So 4 bit word nibble, 8 bit word byte. So 1 byte is 8 bit, 2 byte is 16 bit and so on. ऐसा number of bits वगैरह calculations होता है. See over here it is given, this table you should be knowing. Now as we discussed the types of memory that is available, so we know that primary memory and we have secondary memory, or we say cache memory. Primary memory is essential component of a computer system. Programs or data loaded into primary memory before processing. अब ये जो मेन मेमोरी होता है, जो प्राइमरी मेमोरी होता है, वो बहुत एसेंशियल यानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कंप्यूटर सिस्टम के लिए, क्योंकि जो डेटा स्टोर करना होता है या जो डेटा हम इनपुट लेते हैं उसे टेम्पररीली लोड करना होता है, तो वो प्राइमरी मेमोरी में ही होता है. The CPU interacts directly with the primary memory to perform any read or write operations. यानी ये जो CPU है वो हमेशा डायरेक्टली मेन मेमोरी के कांटेक्ट में रहता है, या it interacts with the same memory for any data related operations, be it for reading a data or be it for writing that data. So this main memory अपने पास दो टाइप के है. See, overall the memory is divided into two halves, primary and secondary, and primary is further divided as RAM and ROM, that is random access memory and read only memory. ये रहा. No, RAM and ROM में difference ये है कि जो RAM है that is volatile. Volatile मतलब कि जब तक पावर सप्लाई ऑन है तब तक डेटा इज सेफ. अगर आपने कुछ ऐसा सेव नहीं किया या पीसी खराब हो गया, अचानक शटडाउन हो गया, करप्ट हो गया, सो ऑल दैट डेटा विच स्टोर्ड इन रैम विल बी लॉस्ट. सो दिस इज नॉट यूज फॉर और प्रेफरेबल फॉर परमानेंट स्टोरेज. सो इसके लिए इसको बोलते हैं वोलाटाइल. वेराज रोम इज नॉन वोलाटाइल. नॉन वोलाटाइल मतलब वंस यू सेव द डेटा, तो जहां तक आपका अगर सिस्टम है बंद हो गया, अचानक शटडाउन हो गया, पावर सप्लाई ऑफ हो गया, तो वो जो डेटा है वो हमेशा सेव रहेगा, उसका बैकअप भी अवेलेबल रहेगा. सो दैट इज रोम. सो रैम एंड रोम का वही डिफरेंस है. See, it is volatile. As long as the power is supplied to the computer, it retains the data. But as soon as the power supply is turned off, all the contents in the RAMs are wiped out. मतलब जो भी उसमें available था वो सब delete हो जाएगा. It is used to store data temporarily while working with the computer. Whenever computer is started, software application is launched and the data loaded into the RAM for processing. Hence it is referred to as main memory and is faster than secondary memory or storage devices. Though it is faster, though it is used most, but it is still volatile. यानी temporary storage के लिए
करंटली जब आप काम करते हो ऑन द स्पॉट, आपको जब डेटा स्टोर एंड लोड करना होता है तभी आप रैम यूज कर सकते हो. On the other hand, ROM is non-volatile, which means contents are not lost even when the power is turned off. As I mentioned, power turn off हो, PC अचानक से शट डाउन हो, उससे फर्क नहीं पड़ता. नॉन वोलाटाइल है मतलब परमानेंट स्टोरेज है. जैसे ही आप कंप्यूटर वापस स्टार्ट करोगे, you will get that data back to what you were. Next type of memory we see is a cache memory. Cache memory is nothing but एक एक्स्ट्रा स्टोरेज सिस्टम जो हम अवेलेबल रखते हैं सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम में. एक्सक्यूज मी. Sorry for the disruption. Yeah, we were talking about cache memory. Now, to speed up operations of a CPU via high-speed memory is a very high-speed memory is placed between CPU and primary memory, which is known as cache memory. मतलब काफी बार ऐसा होता है कि हमें same type of data we need that again and again. तो बार बार मेन मेमोरी तक जाओ, उसको लेके आओ, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है. ऑल्दो प्राइमरी मेमोरी इज टर्म्ड एज द फास्टेस्ट मेमोरी जिससे इंटरेक्शन हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर ओवरऑल प्रोसेस देखा जाए तो इट टेक्स थोड़ा टाइम. सो टू लेसर डाउन टाइम इवन वी यूज कैश मेमोरी. तो कैश मेमोरी हम कहाँ प्लेस करते हैं? मेन मेमोरी यानी प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू के बीच में, सच दैट कि अगर कोई पार्ट ऑफ डेटा है, जैसा अभी ए और बी का वैल्यू हमने स्टोर किया है, सो वी नो दैट कि ए प्लस बी करना है, ए माइनस बी करना है, ए इंटू बी करना है. तो इसमें क्या हो रहा है? कंटिन्यूअसली ए एंड बी का वैल्यू तीन ऑपरेशंस में वी आर नीडिंग इट. सो अगेन एंड अगेन गोइंग टू द प्राइमरी मेमोरी एंड रिट्राइविंग द डेटा. व्हाट डू वी डू? हम ए एंड बी का जो वैल्यू है वो हम कैश मेमोरी में रखेंगे, सो दैट जब भी हमें चाहिए हो तो कंप्यूटर को पूरा मेन मेमोरी तक जाने का जरूरत नहीं है. इट कैन जस्ट चेक इन द कैश मेमोरी, क्योंकि कैश मेमोरी में हम वही डेटा स्टोर करते हैं विच इज फ्रीक्वेंटली नीडेड और विच हैज जस्ट बिन यूज्ड. तो उससे क्या होता है कि हमारा टाइम कंजम्पशन जो है वो और भी कम हो जाता है एंड वी गेट द रिजल्ट्स फास्टर, सो देयर इज नो वेटिंग टाइम एंड द यूजर इज ऑल्सो हैप्पी. सो दैट इज द बेसिक एडवांटेज ऑफ कैश मेमोरी. नेक्स्ट वी स्टडीड दी सेकेंडरी मेमोरी. जैसे मैंने बताया था, सेकेंडरी मेमोरी इज नथिंग बट ये देखो, पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, सीडी है, मेमोरी कार्ड्स, टेप ड्राइव्स, एसएसडीज जो पहले वगैरह सब आता था. आजकल पेन ड्राइव एंड हार्ड डिस्क बहुत यूज होता है, सीडी डीवीडीज का जमाना गया. सो पेन ड्राइव्स एंड एचडीडी एंड हार्ड डिस्क जो हम यूज करते हैं, वी यूज दैट बिकॉज देर आर सम डेटा दैट वी नीड टू स्टोर फॉर लाइफ टाइम और से वी नीड देम परमानेंटली. तो जब भी डेटा परमानेंट स्टोरेज के लिए चाहिए है तो हम क्या करते हैं, मेन मेमोरी से निकाल के सेकेंडरी मेमोरी में डाल देते हैं. इसके दो फायदे हैं कि वो डेटा अपने पास हमेशा रहता है क्योंकि हमने एक्सटर्नल डिस्क यूज किया है एंड वो परमानेंटली स्टोर करेगा. एंड सेकेंड एडवांटेज इज योर मेन मेमोरी इज रिलीव्ड इन द सेंस कि इसमें स्टोरेज स्पेस वापस बच जाता है अच्छा खासा. वरना ये सब जो डेटा है, जैसा भी अज्यूम करो यू हैव पिक्स, आप कहीं घूमने गए हो या आपके कॉलेज के कुछ पिक्स है, वीडियोस है अच्छे खासे, या यू हैव अ कलेक्शन ऑफ मूवीज, यू हैव अ कलेक्शन ऑफ सॉन्ग. तो एक पॉइंट के बाद ये कंप्यूटर क्या हो जाता है, सिस्टम लोड हो जाता है ना, तो वो हैंग होना शुरू होता है, बहुत स्लो हो जाता है. सो दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट डू, वी जस्ट मेक श्योर कि हमारे पास एक्सटर्नल डिस्क यानी एक्सटर्नल स्टोरेज अवेलेबल हो, सो दैट जो भी अननेसेसरी डेटा है, जैसे मूवीज हुआ और एल्बम्स हुआ, फोटोज हुआ, अननेसेसरी इन द सेंस कि कंप्यूटर में रखना जरूरी नहीं है, वो डेटा परमानेंटली भी नीडेड, सो वी शिफ्ट देम टू दी सेकेंडरी मेमोरी सो दैट वो डेटा हमारे पास हमेशा रहे और कंप्यूटर पे भी ज्यादा लोड ना आए. सो दैट इज व्हाई वी यूज सेकेंडरी मेमोरी. So this was all about types of memory. Next video we study how the data is transferred between CPU and memory.